बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ साहिबल जमाल ऐ सरवरे बशर, ऐसा हर आलम में बांटता है ज़ियाए तेरा नगर। शम्मे हुदा चरागे मोहब्बत तेरा डगर। मिन वजह कल मुनीर लकद नुज़िरल कमर। मिन वजह कल मुनीर लकद नुज़िरल कमर। हर लब पे तेरी रहमत व राफत की गुफ्तगू। चर्चे है तेरी अज़मत व रिफ़त के खूबकू। फैले हैं तेरी जात के अनवार सू बसू। तुझको खुदा ने ऐसा बनाया है खूबरू। ला युमकिन सनाओ कमा काना हक़्क़ो। ला युमकिन सनाओ कमा काना हक़्क़ो। है कौन जो नहीं तेरा परवरदाए नजर। है कौन जो नहीं तेरा परवरदाए नजर। तेरा गदाए कर भी है नहायत बख्तवर। तू मंबाए फयूज़ अनायात सर बसर। ममदूह किरदिगार तेरी ज़ात मुक़्तदर। बादल खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने प्यारे महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया। इंतहाई मुबारकबाद भाई ज़ुहैब कादरी को, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल फिर अपने आका और मौला के जिक्र के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ये काविश कबूल मंजूर फरमाए। आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर, आपके घर पर कायम दायम फरमाए। जो दोस्त इस मर्तबा नहीं आ सके, कुछ वजूहात की बिना पर दूर दराज से आते हैं, अल्लाह करीम उन पर भी अपना खास फजलो करम फरमाए, सबकी खैर फरमाए, सबको नया साल उनके लिए मुबारक फरमाए। अब यहाँ पर हम जमा हुए हैं, मौका है नए साल का। जब भी ये वक्त आता है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, मैं इनकी जूतियों को हाथ लगाते हुए इजाज़त चाहते हुए भी कि अगर मैं किसी जगह गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई भी फरमाएं। नए साल की मुबारकबाद के हवाले से बहस छिड़ जाती है कि ये मुबारकबाद, हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नया साल मुहर्रम से ही शुरू होता है। ये नया साल ये क्या है? ये तो तारीख है, एक कैलेंडर बना, महीने हैं, एक आम फहम की बात है कि ये चलते कैसे हैं। ये नया साल जो मुहर्रम है वो भी तो चांद को देख के किया जाता है। मैं समझाने के लिए बच्चों, चांद नजर आ गया, ईद चांद नजर आ गया, मुहर्रम शुरू, ऐसे ही है। चांद को देखते हैं, कमरी साल क्या है? एक है कमरी साल, और ये कौन सा है? ये शमसी है। कमर भी रब ने बनाया, शम्स भी रब ने बनाया, तो ये भी साल हमारा ही है, रब ने बनाया है वक्त, तो इसकी मुबारकबाद देना। अब बात समझ में आ गई कि एक वो भी साल है, एक ये भी साल है। अब बात आती है मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं आपको कन्वेंस नहीं करने आया कि आप मुबारकबाद दिया करें या ना दिया करें, आपकी मर्जी, लेकिन एक समझ की बात है, कोशिश करते हैं इसे समझने की। ये जो मुबारक हम देते हैं कि अल्लाह ने आपको औलाद दी, अल्लाह ने आपको इब्राहीम अता किया, आपके लिए ये मुबारक हो कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको गाड़ी दी, आपके लिए ये गाड़ी मुबारक हो, आपका सफर आसान हो। ये मुबारक जो हम देते हैं ये क्या है, पहले ये समझ लें। अब जब ये बात समझ में आ गई कि हम बाकी चीजों की मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए ये बाबरकत करे,
ये बबरकत हो। तो नए साल की मुबारकबाद देने पर ये दुआ है ना, बेसिकली है तो दुआ कि ये नया साल आपके लिए मुबारक हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नया साल मुबारक हो तमाम मोमिनों को। हाँ, आप कह दें खैर मुबारक। अब इसमें ईद मुबारक कहते हैं कि ईद आपके लिए मुबारक हो, तो आप कहते हैं खैर मुबारक। तो एक मुसलमान भाई ने जब आपको खुशी से कह दिया, आपको हयात देखकर अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, आपने ये साल मुकम्मल किया, कहते हैं कि मोमिन को जो लंबी उम्र होती है उसके लिए बाबरकत होती है, उसके लिए ज्यादा मौके होते हैं कि वो ज्यादा नेकियां कर सके। तो फिर ये नए साल की मुबारकबाद देने पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुआ देनी चाहिए। आप मुझे दुआएं दें, मैं आपको दुआएं दें। अल्लाह पाक 2023 में हमें उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। जो हज के लिए जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक अगले साल में उन्हें हज कराए। तो ये दुआएं देनी चाहिए। हम आज यहाँ जमा हैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए। मैं कोई खिताब नहीं करना चाहता, अपनी अकल फहम शऊर के मुताबिक जो बात मेरे दिल में है कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचा के अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँ। देखें, गौर करना चाहिए। मोमिनों को कहा गया कि गौर करो इर्द गिर्द की चीज़ों पर, ठीक है, गौर करना चाहिए। तो अगर हम गौर करें, जब हम पैदा हुए हमारे कान में आज़ान दी जाती है, पहली आवाज़ रब की आवाज़ हो। बच्चा इब्राहीम, आपने बचपन से ही इसके अभी से ही इसको अल्लाह 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 से लोरियां देते हैं। ये माएँ जो लोरियां देती हैं बच्चों को, क्या होता है ये कि ये बच्चा जब बोले तो पहली आवाज पहला लफ्ज क्या अदा हो, अल्लाह। वो अल्लाह बोलना सीखे, वो कलमा शरीफ पढ़ना सीखे। ये हर वालिद की वालिदैन की ख्वाहिश होती है। और फिर ये तो हो गया पहला आगाज, जिंदगी का आगाज किससे हो, रब के नाम से हो। और इख्तिताम वो भी तो ख्वाहिश होती है, हम दुआ करते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो। और कहा गया कि जब किसी की रूह कब्ज होने वाली हो, आपको आसार नजर आए, ऐसे इशारे नजर आए, तो आप क्या करें, उसके पास ऊंची आवाज में कलमे का जिक्र करें। हाँ, ये ना कहें कि कलमा पढ़ो, मरीज को ये ना कहो कि आप कलमा पढ़ लो, कहीं वो ये ना कह दे कि नहीं, वो अपनी मुश्किल में होता है, वो अपनी मुश्किल। उलमा कराम मेरी जो है वो तायद फरमाएंगे इस बात पर कि वो उसके लिए मुश्किल का वक्त है, वो बीमारी काट रहा है। आपको क्या पता कि वो अभी उसकी रूह कब्ज होनी है या नहीं होनी। उसको गुस्सा आ जाए, गुस्से में वो कहे कि नहीं पढ़ता, या कुछ और बात कर दे, या उसकी तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। आपने, ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने अगर हमें लगे कि अब इसकी रूह परवाज करने लगी है, तो हमने बावाज़े बुलंद क्या पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कलमा शरीफ का विर्द करना है और फिर खामोश हो जाना। अगली बात, विर्द करके खामोश हो जाना है। अब किस लिए खामोश होना है कि वो जो मरीज है वो भी पढ़ ले। खामोश क्यों हो, ताकि वो जब पढ़ेगा, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, मैं ऊंचा बोलूंगा, आप बीच में बातें करते रहे, मुझे आपकी आवाज आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब आप खामोश होंगे तो उसको सुन पाएंगे। जब वो बोलेगा अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने सुन लिया, आप गवाह बन गए। ये वजह है कि हुक्म हुआ कि जिक्र करके फिर खामोश हो जाओ। तो ये सारा बयान करने का मकसद क्या था कि जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह के जिक्र से हो, इख्तिताम अल्लाह के जिक्र पर हो। तो इसी तरह हुक्म हुआ कि अपने दिन का आगाज रब के जिक्र से करो, और जब रात सोने के लिए जाओ तो जिक्र करके बिस्तर पे जाया करो। तो ये आदत बना लीजिए,
ये भाई ज़ुहैब कादरी ने ये आदत बना ली है, ये जो मजमा सजा लेते हैं कि जब नए साल का आगाज हो रहा होता है तब भी रब का जिक्र, और जब साल शमसी साल जा रहा होता है तब भी हम रब का जिक्र करके यही बताते हैं कि हम अपने आका और मौला के मानने वाले हैं, रब पर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, यही दुआ है खुदा से। मेरी आखिरी जुमले और हाजिरी मुकम्मल आपने सुभान अल्लाह की सदाओं में और नारों की गूंज में अल्लामा साहब का इस्तकबाल करना है कि यही दुआ है खुदा से कि जब कयामत हो, यही दुआ है खुदा से कि जब कयामत हो, मेरी निजात का बाइस अली की निस्बत हो। यही दुआ है खुदा से कि जब कयामत हो, मेरी निजात का बाइस अली की निस्बत हो। लिखा हो मेरी जबी पे यही बख्ते जली, अली इमामे मनस्तो मनम गुलामे अली। नारे